नमस्कार, मैं आशा रानी आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आसनों की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम ऊष्ट्र आसन के विषय में बात करेंगे। ऊष्ट्र का मतलब होता है ऊँट। जब हम ऊष्ट्र आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की आकृति कुछ ऊँट की भांति दिखाई देती है, इसलिए इसे ऊष्ट्र आसन कहा जाता है। आइए सबसे पहले इसकी विधि को जानते हैं कि किस विधि से ऊष्ट्रासन का अभ्यास किया जाना चाहिए। सबसे पहले इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे। उसके बाद घुटनों के बीच में थोड़ा फासला देते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। पीछे से पैरों को भी खोल लेंगे। पंजे आपकी इच्छा अनुसार आप इनको लेटा भी सकते हैं और इनको खड़ा भी कर सकते हैं, इस तरह से। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर से घुमाते हुए टिकाएंगे दाईं एड़ी पर। इसी प्रकार से बाएं हाथ को भी घुमाते हुए टिकाएंगे बाईं एड़ी पर। गर्दन को पीछे की तरफ झुका देंगे। इस तरह से सांसों की गति को नॉर्मल करेंगे। इस स्थिति में लगभग 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जिस तरह से हम गए थे उसी तरह से वापस आएंगे। पहले बाएं हाथ को घुमाते हुए आगे लाएंगे, फिर दाएं हाथ को आगे बुलाएंगे, गर्दन और पीठ को सीधा करेंगे, घुटनों को लेटाते हुए आपस में मिलाते हुए बैठेंगे और वापस से वज्र आसन की स्थिति में आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। इस आसन के अभ्यास के तुरंत बाद शशांकासन या मंडूक आसन का अभ्यास किया जाना चाहिए। जब हम ऊष्ट्र आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर का सारा भार हमारे शरीर के 8 अंगों पर आ जाता है। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 कंधे, 2 हमारी हथेलियाँ। आइए ऊष्ट्र आसन से मिलने वाले कुछ लाभों के विषय में जानते हैं। जब हम ऊष्ट्र आसन का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो हमारी जंघाएं, हमारा पेट, हमारी छाती, हमारी गर्दन, हमारे कंधे, इन सभी अंगों की मांसपेशियां मजबूत, बलवान, ऊर्जावान व लचीली बनती हैं। हमारे फेफड़ों का विस्तार होता है। हमारी सांस की क्षमता विकसित होती है। सांस से संबंधित रोग जैसे अस्थमा या टीबी जैसी बीमारियों में बहुत राहत मिलती है। इस आसन के नियमित अभ्यास से हमारी रीढ़ भी मजबूत व लचीली होती है। मेरुदंड से संबंधित दोष भी दूर होते हैं। जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारी गर्दन के जो ऊपर वाले अंग हैं, जब हम उनको पीछे की तरफ झुकाते हैं तो गर्दन से ऊपर वाले अंग, चाहे हमारी आँखें हों, नाक हो, कान हो या मस्तिष्क हो, इसमें रक्त संचार बहुत ही तीव्र गति से होता है, जिसके कारण ये सारे अंग अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाते हैं। डायबिटीज़ और थायराइड जैसे रोगों में ऊष्ट्र आसन का अभ्यास बहुत ही लाभकारी होता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से हमारा वात, पित्त व कफ संतुलित होता है। हमारी जंघाओं और पेट का बढ़ा हुआ फैट भी कम होता है। इस आसन के अभ्यास से हमें शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। जो लोग सारा दिन बैठकर कार्य करते हैं, बैठकर कार्य करने से होने वाली लगभग सभी समस्याओं का समाधान ये आसन करता है। इस आसन के नियमित अभ्यास करने से हमारे शरीर पूरी तरह से टोन होता है, यानी हमारी बॉडी जो है वो आकार में आती है, लचीली बनती है। आइए अब ऊष्ट्र आसन को करते समय हमें जिन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए उनके विषय में भी बात कर लेते हैं। घुटनों में गैप की समस्या जिन लोगों को है उनके लिए यह आसन पूर्ण रूप से वर्जित है। अगर आपको हार्ट की कोई समस्या है, सांस से संबंधित कोई गंभीर रोग है या मेरुदंड से संबंधित कोई गंभीर रोग है या आपकी हाल ही में कोई सर्जरी या इंजरी लगी है आपको, तो इसका अभ्यास करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप नियमित रूप से ऊष्ट्र आसन का अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, एक विशेष बात और, अल्सर और हाई बीपी में भी इस आसन के अभ्यास को अवॉइड करना चाहिए। इसी प्रकार एक और आसन के जानकारी को लेकर फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।